जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष पर्युषण पर्व में पहले दिन जो हमें 5 कर्तव्य बताए जाते हैं उसमें से दूसरा कर्तव्य लेके आई हूँ। पहला कर्तव्य था अमारी परिवर्तन, जिसका मतलब है कि अहिंसा का पालन मैं स्वयं भी करूँगा और दूसरों को भी करवाऊँगा और जीव मात्र के लिए मन में हमेशा करुणा भाव रखूँगा। चलिए, आज का टॉपिक है साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक भक्ति हमारे धर्म को बढ़ाने का एक नींव का पत्थर मानी जाती है। यदि हमें हमारे धर्म को जीवित रखना है, उसे आगे बढ़ाना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को यह सिखाना है कि वाकई में हमारा धर्म बहुत महान है, तो उनमें साधर्मिक भक्ति की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। आखिर होता क्या है साधर्मिक भक्ति? साधर्मिक भक्ति का मतलब है हमारे द्वारा हमारे जैसा ही धर्म अपनाने वाले सभी भाई बहनों को सहायता प्रदान करना, उनका सहयोग करना, उनके साथ मैत्री भाव रखना और साथ ही साथ समय पड़ने पर उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की भावना मन में रखना, उनका सम्मान रखना। आज हमारा साधर्मिक जीवित रहता है तो हमारा धर्म जीवित रहता है। यहाँ तक कि साधर्मिक 7 क्षेत्रों को फैलाता है, फुलाता है, मजबूत करता है। वो 7 क्षेत्र हैं कौन से? पहला क्षेत्र है जिन मंदिर, दूसरा है जिन आगम, तीसरा है जिन बिंब, चौथा है साधु, 5वां है साध्वी जी, छठा है श्रावक और 8वां है साविका। तो ये इन सब को कैसे मजबूत करता है? देखिए, यदि साधर्मिक भाई होगा तो हमारे जिन मंदिरों में जिन बिंब अर्थात जिन मूर्तियों की पूजा होगी, यदि हमारा साधर्मिक भाई स्वस्थ होगा, हमारा साधर्मिक भाई आर्थिक रूप से श्रेष्ठ होगा, तो वो हमारे जिन मंदिरों में दर्शन करने आएगा, वो हमारे जिन आगमों को पढ़ेगा, जो प्रभु की वचन है उनको सुनेगा। यदि हमारे इन्हीं श्रावक श्राविकाओं में से कोई साधु बनेगा और कोई साध्वी जी बनेगा, श्रावक श्राविकाएँ बनेंगी, तो ये सभी चीज़ें, ये 7 क्षेत्रों को मजबूत करने का कार्य तभी पूर्ण होगा जब हमारा साधर्मिक भाई घर से प्रसन्न होगा, आर्थिक स्थिति से प्रसन्न होगा और पूर्ण रूप से सक्षम होगा। तो यही होती है साधर्मिक भक्ति। तो अब चलिए, साधर्मिक भक्ति किस तरह से की जाए। इतिहास को अगर देखा जाए तो कुमालपाल राजा जो 1 करोड़ सोने की मोहरें रोज दान किया करते थे। एक और बहुत ही विख्यात घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें है झांझड़ सेठ की घटना। अहमदाबाद के झांझड़ सेठ थे। संघ निकाला हुआ था, 1.5 लाख से ज़्यादा मनुष्य उसमें जा रहे थे। संघ को देखकर वहाँ के राजा ने कहा कि सेठ, आपके इस संघ में जो मुख्य लोग हैं उन्हें आप हमारे राजमहल लेके आइए, हम उन्हें भोजन करवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि मेरे संघ में कोई मुख्य और कोई सामान्य नहीं है। मेरे संघ में सभी मेरे साधर्मिक साधर्मिक हैं। राजा ने फिर आग्रह किया कि आपके संघ में कोई तो 10-15 लोग ऐसे होंगे जो मुख्य होंगे, आप उन्हें हमारे महल लेके आइए, हम उन्हें भोजन कराना चाहते हैं। सेठ ने फिर कहा कि हमारे संघ में कोई मुख्य नहीं है, ये सब मेरे साधर्मिक हैं, और महाराज आप आज्ञा कीजिए, मैं पूरे गुजरात को भोजन कराना चाहता हूँ। क्या महान बात थी। और वाकई में महाराज की आज्ञा लेकर उन्होंने पूरे गुजरात को भोजन करवाया। महाराज हैरान थे, वो देखने गए कि आखिर सेवा हो कैसे रही है। उनकी भक्ति को देख के जो गाड़े भर भर के मिठाइयाँ, मिष्ठान हैं, संघ के हर एक साधर्मिक की पैरों को धोया जा रहा है, उनके तिलक लगा के पाटे में बिठा के उन्हें महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट पकवान परोसे जा रहे हैं। जिन्होंने खाना पूर्ण कर लिया है उन्हें एक अच्छा उपहार दिया जा रहा है। क्या अद्भुत दृश्य था वो, उसे देखकर राजा भी गदगद हो गए। ऐसे थे महान सेठ झांझड़। और महानता तो और भी देखिए कि झांझड़ के पिताजी जो
जिनका नाम पियर था। वह मांडोदगढ़ के रहने वाले थे, जिनकी वार्षिक पगार लगभग 146 मण, अगर कन्वर्ट किया जाए तो 2920 किलो सोना थी। ऐसे धनी, ऐसे समृद्ध जिन सेठ जब भी कभी भी मंदिर, उपासरे या कहीं जाते थे, तिलक लगे हुए किसी भी साधर्मिक को देखते तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते। अपने घर जाने के लिए कहते। घर में जाने के लिए इसलिए कहते कि वहाँ उनकी माताजी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती और बातों बातों में उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ लेती। यदि सक्षम है तो साधारण तौर पर, और यदि आर्थिक स्थिति से वीक हैं तो पूर्ण रूप से उन्हें अच्छा तिलक लगाकर, अच्छा चीज़ों की भेंट करके उनको समृद्ध बनाती। इस तरह से हमारे इतिहास गवाह है कि साधर्मिक भक्ति पूर्ण रूप से बहुत बहुत विख्यात थी और बहुत अच्छे से संघ की सेवा की जाती थी। तो मैं किस तरह से साधर्मिक भक्ति करूं? सबसे पहला तरीका, धर्म के अंदर किसी भी व्यक्ति को जोड़ना, ये साधर्मिक भक्ति कहलाती है। हमारा कोई भाई है, चलो प्रत्युषण पर्व शुरू हो गए हैं, चलते हैं, प्रतिक्रमण करके आते हैं, बहुत सुंदर साधना होगी, वो साधर्मिक भक्ति है। किसी को गलत लत लग गई है, उसको वो लत छुड़वाना और उसे वापस धर्म के मार्ग पे, पुण्य के मार्ग पे लेके आना, वो साधर्मिक भक्ति है। किसी की गरीब स्थिति है, उसके पास दवा पानी के पैसे नहीं, कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो उस समय उसके पास तत्पर रहना, ये साधर्मिक भक्ति है। कोई ऐसे निर्धन जिसके पास रोज़ की खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे लोगों को भोजन कराना, बहुमान करना, ये साधर्मिक भक्ति है। एक बॉम्बे के एक बहुत बड़े सेठ थे। एक बार उनका राजस्थान के एक छोटे से गांव में जाना हुआ। वहाँ के एक साधारण व्यक्ति थे जिनका सिर्फ एक रूम का ही घर था। उनके उस हस्बैंड वाइफ 2 ही जने थे। उनके पास बैठना हुआ, किसी कारणवश वहाँ ठहरना हो गया। उनके द्वारा जो खाना परोसा गया बहुत साधारण था, लेकिन खिलाने का तरीका इतना अद्भुत था। माथे पे तिलक लगाया, पाटा लगा के उन्हें साफ़ सुथरा आसन किया। जो व्यंजन प्रभु के बताए गए मार्ग के व्यंजन उन्हें सौंपे गए और बड़े ही प्यार से उन्हें खाना खिलाया गया। उस अद्भुतता, और दोनों हस्बैंड वाइफ उन्हें बड़े ही प्यार से हर चीज़ पूछ रहे थे। जब ये अद्भुतता उन्होंने देखी तो उनका मन पिघल गया। वो कहते हैं कि मेरा साधर्मिक इस हाल में कि उनके पास सिर्फ एक रूम का घर है, किचन भी नहीं है, और भक्ति का भाव कितना उत्तम। उसी समय 25 लाख का फ्लैट उनके नाम करवा दिया। ये है साधर्मिक भक्ति, अद्भुत है साधर्मिक भक्ति।